आप क्या देख रहे हैं ये जो T20 वर्ल्ड कप है, इसमें जो अभी कुछ शुरू में कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आ रही है। मसलन अमेरिका को अगर हम देखें, अमेरिका की बिल्कुल नई टीम है और उसने बांग्लादेश को जो है वो 2 T20s में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया है। फिर पाकिस्तान का भी जो था वहाँ पे कोई एज पर एक्सपेक्टेड नहीं खेला शुरू में, जो आयरलैंड के हवाले से जो हमारे मैचेस हुए हैं। तो कुछ T20 में क्या होने जा रहा है पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में पूछ रहा हूँ, कुछ सरप्राइजेस कारकर्दगी के हवाले से आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा फुल ऑफ सरप्राइजेस होता है। ये तो टीम को कहा ही जाता है कि टीम ऑफ मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम, कि इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आए जीतने पे तो बड़ी बड़ी टीम को हरा दे ऑन द डे, और हारने पे आए तो आयरलैंड और बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाए। तो पाकिस्तान की टीम के हवाले से दुरुस्त पेशगोई करना तो वो किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये बात कह चुके हैं। बाकी जहां तक आपने अमेरिका की बात की है, तो देखिए अमेरिका के जो मकामी लोग हैं वो अब भी इस खेल से नाचना है, और ये सारी जो क्रिकेट है वो एशियन कम्युनिटी जो वहां पर मुकीम है वो चला रही है, और वही लोग जो है वो ज्यादातर मुंतजमीन है इस वर्ल्ड कप के। और आपको वही लोग जो है वो ये पाकिस्तानी, इंडियन, कुछ लोग न्यूजीलैंड से प्लेयर, ऐसा मिक्स कल्चर, मल्टी कल्चरल प्लेयर आपको नजर आते हैं जो कि अमेरिका की टीम के लिए खेल रहे हैं। डिफरेंट टीम्स की जो नेशनल साइड से पहले खेला करते थे या अच्छे प्लेयर की डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो अमेरिका जाके सेटल्ड हुए। तो इस वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश को जो है वो बड़ी आसानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़ा अपसेट था कि 2 मैचेस हरा दिए। तो पाकिस्तान जो है वो उनकी तैयारी तो अच्छी नहीं है, वो कभी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन यह है कि इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा वर्ल्ड कप से पहले अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अहमद जी, मुझे बताइए, आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम के हवाले से दुरुस्त पेश गोई नहीं की जा सकती, बहुत फुल ऑफ सरप्राइजेज है वगैरह वगैरह, लेकिन आप समझते हैं कि आज जो साइंसी हवाले से देखा जाए, यानी जो ट्रेनिंग्स जिस तरह होती हैं और जिस तरह अब ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी अच्छी टीम जो है, अच्छी टीम के बारे में आप पेश गोई कर सकते हैं उसकी कारकर्दगी के हवाले से। ये जो है ये किसी जगह पे गफलत या नाअहली हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसको, यानी इसको नॉर्मली हम प्राइड के तनाजुर में कहते हैं, फ़ख्र के तनाजुर में कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है वगैरह वगैरह। आई थिंक कि ये कोई गफलत या उस तरफ नहीं जाता ये मामला। देखिए, पाकिस्तानी टीम के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी हम इसीलिए कहते हैं ना कि जो प्रेडिक्टेबल वो मुल्क होते हैं जो कि जिनका मुल्क का सिस्टम अच्छा होता है क्रिकेट का, जिनका स्टेबल सिस्टम होता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसमें उनके क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं वो जो है इलेक्ट होके आते हैं, सिलेक्ट होके नहीं आते हैं। तो ए टू जी जो चीजें होती है वो सही होती है। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ ना, क्रिकेट का सिस्टम ठीक है, ना शफाफ है, ना आपके चेयरमैन से लेके नीचे लोग मेरिट पर आते हैं, ना आए हैं। तो और तो ये सब, और आप देखिए पूरी सबने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। आप इसी वजह से, आपने अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, तो इसी वजह से तो हम अनप्रेडिक्टेबल हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। जब सिस्टम होता है तो स्टेबिलिटी आती है, तो कंसिस्टेंसी आती है। ये बताइए कि ये जो शादाब खान है, ये मतलब मुकम्मल फिट है और नेट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इस वजह से हसन अली को ड्रॉप किया गया, मगर कौमी स्क्वाड में फास्ट बॉलर जकी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में अच्छी खासी उनकी धुलाई हुई है, और इसके अलावा जो स्पिनर थे इब्रार अहमद, उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा। तो क्या वजह देखते हैं? देखिए, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनकी धुलाई अब हो ही रही है। यानी मैंने देखा है कि पिछले काफी अरसे से वो बड़े एक्सपेंसिव रह रहे हैं, और जो उसमें उसकी मुझे बुनियादी वजह जो ये नजर आती है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ये लंबी क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट ना। तो जब आप लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलते हैं तो आपके जो क्रिकेट का स्किल होता है, बॉलिंग का स्किल होता है, वो छोटा रह जाता है। फिर टीम के मसाइल, बार बार कप्तान तब्दील होना, चेयरमैन तब्दील होना, तो माहौल भी अच्छा नहीं है। वो भी बड़ा फर्क डालता है आपको कि टीम के अंदर आते हैं तो जब माहौल में तनाव होता है तो वो भी आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो फास्ट बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, एट द मोमेंट वो स्ट्रगल कर रही है। यानी कि वो अभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो कोई हमारी स्ट्रेंथ इस वक्त है जो कि वो परफॉर्म कर रही है। यूसुफ अंजुम इस वक्त हमारे साथ हैं, और अभी हम बात कर रहे थे अहमद साहब के साथ कि ये जो सोच विचार काफ़ी तवील हो गया है और आज आखिरी दिन है, कौमी टीम जो है उसका ऐलान करना है। ये आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से, कब तक ये ऐलान हो जाएगा और इस कदर डिले की क्या वजह? इमरान भाई, आज ही टीम का ऐलान होगा, क्योंकि आज आखिरी तारीख है 24 मई। इसको आईसीसी ने डेडलाइन दी थी पाकिस्तान और
दीगर जो ममालिक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं उनकी टीमों के ऐलान के लिए। आज अगर पाकिस्तानी टीम का ऐलान किसी वक्त भी मुतवक्को है, मेरे ख्याल में 1 बजे से पहले कर दिया जाएगा। इसके बाद क्योंकि तारीख होगी इसमें तब्दीली की टीम में, उसका इख्तियार चला जाएगा आईसीसी टेक्निकल कमेटी के पास। अच्छा। और उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि अगर आपने कोई टीम में तब्दीली करनी है तो वो कोई लड़का इंजर्ड हो, और वो उसकी सूरत में ही आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो उसकी जायज़ा लेकर रिपोर्ट्स का, मेडिकल का, उसके बाद ही तब्दीली का वो फैसला, उसकी मंजूरी देंगे। क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हसन अली हारसरूफ के मुतबादल के तौर पर टीम का हिस्सा बने थे 18 रुकनी टीम का, जो इस वक्त इंग्लैंड में है। हसन अली को अब घर भेज दिया गया क्योंकि हारसरूफ मुकम्मल फिट हो गए। अब इशू ये कि पाकिस्तान के पास 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना, जिनमें ज्यादातर इम्कान है कि सलमान अली आगा और उसके साथ साथ जो इरफान खान, नियाजी, नए लड़के हमारे यंगस्टर हैं, उनको ड्रॉप किया जाएगा। हमारे पास क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि जो हेड कोच नए गैरी क्रिस्टन है वो खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी कर लें और हर खिलाड़ी के साथ उनकी खुद से वो करीब से अपनी बैटिंग और परफॉर्मेंस का भी वो जायजा ले रहे हैं। क्योंकि हेड कोच अभी नए हैं, 3 दिन पहले ही उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं लड़कों से मिलूं, उसके बाद ही टीम को फाइनल किया जाए। ऊपर से पाकिस्तान का जो लीड्स में एक मैच था जिसमें उन खिलाड़ियों को टेस्ट किया जाना था, जिसमें खासतौर पर मुकाबला था सलमान अली आगा का अब्बास अफरीदी और उसके साथ साथ उस्मान खान के साथ। तो चूंकि वो मैच भी अब नहीं हो पाया बारिश की वजह से, तो इसलिए जो ऐलान था वो भी अब उसको थोड़ा रुकना पड़ा, सोच विचार ज्यादा करनी पड़ी है। नहीं, ये सोच विचार, ये यूसुफ भाई ये बताइए कि ये जो सोच विचार ज़्यादा करनी पड़ी है, बाकी टीमें जो हैं उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, और सुना यह है कि यहाँ पे भी टीम जो है उसकी फाइनल सिलेक्शन हो गई, उनको बता भी दिया गया है, सिर्फ जो है अनाउंसमेंट या उसका जो ऐलान है उसमें देर हो रही है। देखिए, पाकिस्तान टीम के बाद आपको पता कि 7 सिलेक्टर्स हैं जो हर वक्त टीम के साथ रहते हैं, खिलाड़ियों के साथ उनका रब्ता होता है। तो हैरानकुन तौर पर है कि पाकिस्तान टीम वो वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया। देखिए, तमाम ममालिक अपनी टीमों का ऐलान कर चुके, उनको अपने खिलाड़ियों पर एतमाद है, लेकिन हमारे क्या करें कि हमेशा की तरह यही होता है कि कोई लड़का अनफिट है, उसकी परफॉर्मेंस का मेयार कैसा है। अभी तक जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है, खासतौर पर इसमें आजम खान है, उस्मान खान है, जो तो थी उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए पीसीबी को हो सकता है कि टीम इंतजामिया को अपना फैसला लेने में जरा मुश्किल का सामना करना पड़ा हो। तो फिर हैगा इवेंट है, वो गलती की गुंजाइश को छोड़ना नहीं चाहते, और उसके बाद चूंकि तब्दीली उनके इख्तियार में नहीं होगी, इसलिए उन्होंने टाइम लिया। ऊपर से हेड कोच भी नहीं थे, तो जिसकी वजह से थोड़े से ये मामला जो पाकिस्तान टीम के साथ हुए हैं, इस वजह से टीम का ऐलान आज तारीख से होगा। तो आज हकीमी तौर पर टीम का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें से सलमान अली आगा के साथ इरफान नियाजी को टीम से ड्रॉप करके ट्रैवलिंग स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी 15 रुकनी टीम ही पाकिस्तान के लिए जो मुमकिन तौर पर है वही वहाँ उसके लिए ट्रैवल करेगी, और ये कुछ उनको ये आखिरी मैच खेलने के बाद 30 तारीख वाला इंग्लैंड के साथ ये पाकिस्तान की टीम डैलस के लिए रवाना हो जाएगी। ठीक है, अहमद अजीब सत्ती साहब ये बताइए, गैरी क्रिस्टन ने अभी जान की है, मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो महारत है, उसके असरात हम इस इवेंट में देखेंगे या ये थोड़ा सा अभी जल्दी है? मतलब बहुत शार्ट टाइम है, वो खिलाड़ियों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या उनकी जो एक्सपर्टीज़ या उसकी महारत है उसका कोई अक्स मज़र हमें नज़र आएगा टीम की परफॉर्मेंस में? देखिए, थोड़ी बहुत मेंटोरिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प आउट कर सकते हैं, आप ये कहें कि बेटर स्ट्रैटेजी माइट बना सके। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो भी परफॉर्म करती है इस वर्ल्ड कप में, इसमें मेरा ख्याल है कि गैरी क्रिस्टन साहब को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कोच को आपके प्लेयर्स को मुकम्मल हम आहंग होने में, आपके मुल्क का क्रिकेट सिस्टम अंडरस्टैंड करने में, थोड़े अपने पैर जमाने में कम से कम 6 माह लग ही जाते हैं। तो उनके आने से फर्क, तो इंस्टेंट जो फर्क पड़ता है वो तो पड़ना चाहिए मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजी मेकिंग में। लेकिन ये है कि बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे इस पर थोड़ा सा है, क्योंकि हर चीज को एक वक्त चाहिए होता है। ये बहुत शॉर्ट टाइम पर अभी तो पहुंचे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओपनिंग के हवाले से बताएं, ये जो ओपनिंग का मसला हल हो जाएगा इस दफा? मतलब कई ऑप्शंस हैं इस पर। पाकिस्तान में महंगाई और ओपनिंग दो ऐसे मसले में लगता है कि होंगे। तो बहरहाल देखिए, होता यह है कि आपने साहिब अयूब के साथ एक नई जिद्दत की तरफ जाने की कोशिश की कि हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले। कोशिश करने में बुराई नहीं है, आपने एक कोशिश की, एक प्रोसेस को फॉलो किया, लेकिन प्रोसेस
प्रोसेस चलाने वाले कौन है जिन्होंने प्रोसेस देखना है, वो खुद उनको पता नहीं है प्रोसेस क्या होता है। तो ये होता ही है कि कम से कम आपने जो भी डिसाइड करना था कि ओपनर यही है, ये इनमें कोई तब्दीली होगी, ये कम से कम 2 सीरीज पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। और फिर जो जिसको आपने तय कर दिया कि ये वर्ल्ड कप में ओपन करेंगे, फिर उन्हीं से ओपन कराएं ताकि वर्ल्ड कप जाने से पहले उनको अपने रोल की क्लैरिटी भी हो और वो बिल्कुल सेटल्ड हो अपने रोल के ऊपर। हम एक सीरीज पहले भी एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन में फंसे। अब आखिरी सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ अभी 3 T20 आज होगा, तो हम एक्सपेरिमेंट में फंसे हुए हैं। तो जब तैयारी नहीं होती, कंफ्यूजन होती है, विजन क्लियर नहीं होता, तो फिर ऐसा ही होता है। तो बहरहाल ओपनर कभी साइम और बाबर हो जाते हैं, कभी साइम और रिजवान हो जाते हैं। तो अब देखें वर्ल्ड कप में फिर कौन सी जोड़ी ओपन करेगी। यूसुफ भाई ये बताएं, ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि चलें ठीक है, हमें कुछ एक स्टैंड मिल जाता है और स्पेशली तकरीबन यानी पहले 3 विकेटें जो हैं, ये पहली 2 विकेटें जो हमें 50, 60, 70 स्कोर मिल जाता है। मसला जो है वो जहाँ डिसाइसिव या फैसला कुन मामला है वो मिडिल ऑर्डर का है। तो आप समझते हैं कि ये जो मिडिल ऑर्डर में हमारी कोई रीढ़ की हड्डी कौन हो सकती है, या मिडिल ऑर्डर का हमारा मसला जो है ये हल हो सकता है, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप है? देखिए, पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त टीम में 5 ओपनर्स हैं, उनमें से किसी को भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि साइम अयूब एक तो हमारे कन्फर्म ओपनर है और उनके साथ साथ बाबर आजम अगर ओपन करने जाते हैं तो उसमें कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का इजहार किया कि वो ओपनिंग के तौर पर ज्यादा अच्छा अपने खुद को एडजस्ट करने में काबिल होते हैं, लेकिन उनका वो इशू है कि वो थोड़ा सुस्त खेलते हैं। लोग तनकीद भी करते हैं कि जिस तरह उनको इब्तदाई ओवर में पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए वो उस तरह उठा नहीं पाते, और यही वजह के पाकिस्तान टीम का स्कोर कभी भी 160, 170 से ज्यादातर मैचेस में ऊपर नहीं जा पाता। इसलिए उन्होंने अब ये इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई किया, रिजवान को ऊपर लाकर, उसके बाद बाबर नंबर दूसरे पे आते रहे 1-1 पोजीशन पर, और उसके बाद हमारे पास चॉइस रह जाती है, फिर वो घुमा के फखर जमान आ जाएंगे, इफ्तिखार अहमद हो गए, उस्मान खान हो गए। तो ये ओपनर्स ही हैं जो मिडिल ऑर्डर के तौर पर भी इसमें हमें वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। इसका मतलब ये कि हमारा जो सिस्टम है वो खिलाड़ियों को तैयार ही नहीं कर रहा है जिस तरह उनको करना चाहिए। सिर्फ ओपनर्स ही हमें मिल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन क्योंकि हमें अभी तक ऐसा नजर नहीं है जिस पर हम एतमाद कर सकें। उम्मीद है यूसुफ भाई इस दफा हो सकता है ये चीजें बहुत अच्छी तरह डिफाइंड हो जाएं, मिडिल ऑर्डर भी और ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसमें। और बहुत शुक्रिया आपका। अमर भाई आपसे एक सवाल ज़रूर है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से ये बहुत ही अहम है। एक तो चले बारिश की नज़र हो गया मैच है, लेकिन बाकी 3 मैचेस जो हैं इस वक्त हैं हमारे पास। ये सीरीज़ अगर हम जीत जाते हैं तो इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाले इस वर्ल्ड कप में, नफसियाती हवाले से भी और ऑफकोर्स वैसे फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी इनके क्या असरात होंगे अगर हम ये सीरीज़ जीतते हैं, और अगर हारते हैं तो क्या असरात होंगे? देखिए, अगर जीत जाते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव असरात होंगे, क्योंकि इंग्लैंड बहुत सख्त टीम है, बहुत तगड़ी टीम है अपने घर में, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। और हम एक बहुत कॉन्फिडेंट माइंडसेट के साथ वर्ल्ड कप में जाएंगे। और अगर हार जाते हैं फिर कोई बात नहीं, रूटीन की बात है, 2 साल से हार ही रहे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मीद हम ये करते हैं कि T20 जो कप है इसमें बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और उससे पहले लेकिन ये जो 3 मैचेस हैं इंग्लैंड के साथ ये बहुत अहम है और ये बहुत ही क्रूशल। एक तो ये है कि ये डिफाइन कर देंगे मिडिल ऑर्डर को भी और ओपनिंग को भी, हमारे जितने भी तजुर्बात हैं उसके हवाले से ये बहुत अच्छा, कबल अज़ वक्त जो तैयारी है उसके हवाले से बहुत अच्छा है।